नमस्कार, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? मेरे यूट्यूब चैनल धर्म समाधान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे, यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, सुंदरकांड का पाठ करते हैं, हनुमान बाहुक का पाठ करते हैं, हनुमान जी से संबंधित कोई भी शुभ मांगलिक कार्य करते हैं, तो आपको कौन सी 15 गलतियां नहीं करनी चाहिए। आप कितना भी मन लगा के पाठ कीजिए, लेकिन यदि इन 15 गलतियों में से कोई भी एक गलती आप करते हैं, तो आपकी संपूर्ण पूजा धरी की धरी रह जाएगी। आपको कोई पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होने वाला है। इसे गांठ बांध के आप अपने हृदय में रख लीजिए। यदि आप हनुमान जी के एक सच्चे उपासक हैं, तो निसंदेह आपको इन 15 गलतियों को जाननी चाहिए, समझनी चाहिए और उसमें तुरंत सुधार भी लाना चाहिए। 15 गलतियों में से पहली गलती है, आप जब भी हनुमान जी की शीघ्र कृपा प्राप्ति करना चाहते हैं, तो अनुष्ठान स्वरूप या तो आप सुंदरकांड पढ़ने लगते हैं, या हनुमान चालीसा पढ़ने लगते हैं, या किसी और मंत्र का पाठ करने लगते हैं। लेकिन क्या होता है ना, पाठ पूरा होने से पहले यदि आपकी कामना पूरी हो जाती है, तो आप पूरा पाठ कंप्लीट नहीं करते हैं। मान लीजिए आपने 100 पाठ हनुमान चालीसा 108 दिन पाठ करने का संकल्प ले लिया और आपकी कामना 108 दिन पहले ही पूरी हो गई, तो आप क्या करेंगे? बीच में छोड़ देंगे। इस तरह आपको नहीं करनी है, ठीक। दूसरी गलती है, जब भी आप पवित्र ग्रंथों को जो हनुमान जी से रिलेटेड हैं पाठ करते हैं, तो आपको तन मन शुद्ध रखना है, आचरण शुद्ध रखना है, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना है, आपको तामसिक भोजन नहीं ग्रहण करने हैं, आप चाहें तो भूमि पे शयन भी कर सकते हैं, आप मिथ्या भाषण नहीं करेंगे, झूठ मूठ का ग्रंथों का आप कसम नहीं खाइएगा, आप साधु सन्यासी महात्माओं का अपमान नहीं कीजिएगा। जो ऐसे लोग हैं धर्म ग्रंथों का, ईश्वर का अपमान करते हैं, आप उससे कोई संबंध नहीं रखेंगे, ठीक ना। दूसरा नियम यही है। तीसरा क्या है, अब आप उसे जान लें। आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं या सुंदरकांड का पाठ करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि पाठ सदैव शुक्ल पक्ष के मंगलवार या शनिवार को ही प्रारंभ करना चाहिए, और पाठ पहली बार ना आप हनुमान जी के मंदिर से ही शुरुआत कीजिएगा। वहीं आप दिया जलाइए, वहीं आसन लगाइए और वहीं बैठ करके आप संकल्प धारण करें। अगर आप असमर्थ हैं, मंदिर नहीं जा रहे हैं, मंदिर बहुत ही दूर है, तो कठिन परिस्थिति में आप संकल्प घर पे भी ले सकते हैं। लेकिन आप यही प्रयास करें कि आप अपने मनोमंगल कामनाओं की पूर्ति हेतु सर्वप्रथम हनुमान जी के मंदिर से ही पाठ को प्रारंभ करना शुरू कीजिएगा। जो ज़्यादातर भक्त नहीं करते हैं, इसका भी आप ध्यान रखें। अगली गलती है, आप जब हनुमान चालीसा का पाठ करें, हनुमान जी के ग्रंथों का अध्ययन करें, तो किसी भी असहाय जीव जंतु को सताएं, मारे पीटे नहीं, किसी याचक भिक्षुक का अपमान न करें, किसी का आप मजाक नहीं उड़ाइएगा। आचरण आपको एकदम अच्छा सब एकदम ना शुद्ध रखना है, एकदम नन्हे से बच्चे के जैसे, क्योंकि आत्मा में ही परमात्मा का वास होता है। आप कितना अध्ययन कर लीजिएगा धर्म ग्रंथों का, पुराणों का, और आए दिन किसी का दिल दुखा रहे हैं, क्या लाभ है इस तरह से अध्ययन करने का, जब आपको बेसिक मैनर ही नहीं है। किसके साथ क्या व्यवहार करना है, किससे क्या बातें करनी है, कब कहाँ जाना है, कहाँ आना है, इतना ज्ञान आपको नहीं है ना, तो आप बेकार ही हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। इसलिए नियमों को दृढ़ता से पालन करें, तो ही जा कर के आपको आपके जीवन में हनुमान चालीसा पढ़ने के, सुंदरकांड पढ़ने के प्रभाव दिखाई देंगे। अब आप जान लें अगली गलती आप पाठ करने के दौरान क्या करते हैं। यदि आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं और आपके हृदय में परस्त्री के प्रति प्रेम है, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं दे रहे हैं, बच्चों का ध्यान नहीं दे रहे हैं, पाठ में मन लगा हुआ है, किसी तरह से जल्दी जल्दी शौक पूरा हो जाए, तो आपको भगवान गिनती के लिए नहीं नियम बताए हैं। आप एक नियम, नियम क्यों होते हैं? नियम में तो सभी बधे हैं, हम, आप, यह सृष्टि, संपूर्ण संसार। समय बहुत ही बहुमूल्य होता है इस जीवन में। अगर आप समय से कोई कार्य करते नहीं है ना, तो आपको आपके जीवन में सुख नहीं मिलेगा। इसलिए समय का ध्यान रखते हुए सारे कार्य को करें, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि आप अपने परिजन को दुख नहीं दीजिएगा। जब आप एक मानव को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, तो देवताओं को क्या ही आप संतुष्ट कीजिएगा। इसलिए आप अपने माता पिता के प्रति, बच्चों के प्रति, अपने रिश्तेदार, अपने परिवार के प्रति ईमानदार रहें, सत्यनिष्ठ रहें, सत्य भाषण रहें और ईश्वर की आराधना में लीन रहें। आपको सफलता निसंदेह मिलेगी। अगली गलती क्या है, अब आप इसे जान लें। आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ प्रारंभ करते हैं, तो राम जी की आराधना करना भूल जाते हैं। डायरेक्ट आसन लगाया, हनुमान जी की पूजा उपासना करी, दिया जलाया, राम जी का नाम ही नहीं लिया। भगवान हनुमान जी बिना राम जी की पूजा उपासना के एक कार्य सुनने वाले नहीं हैं।
दुनिया ना राम जी के बिना नहीं चलती है और राम जी ना हनुमान जी के बिना नहीं चलते हैं। तो आप जब भी हनुमान जी की पूजा उपासना करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, तो सबसे पहले आप 5 मिनट ही सही राम जी की स्तुति ही कर दें। जैसे हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं तो बिना गणपति की आराधना के शुरू नहीं करते हैं। ठीक इसी तरह से ही जब आप हनुमान जी की पूजा करें तो गणपति का ध्यान तो करेंगे ही करेंगे, राम जी का ध्यान भी अनिवार्य रूप से करें, तो ही जाकर आपकी हनुमान चालीसा आपको शुभ फल देगी। अगली गलती क्या है अब आप इसे जान लें। आप जब हनुमान चालीसा पाठ करने का संकल्प लेते हैं तो आपको 1 लोटा जल हनुमान जी के सम्मुख रखना चाहिए। आप यह भी करना भूल जाते होंगे। आप प्रतिदिन 1 लोटा जल रखें और यदि संभव हो सके तो सारा जल पी लीजिए, क्योंकि लोटे में रखा हुआ जल ना अभिमंत्रित हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। अगर आप चाहें तो इसे रोगी व्यक्ति को पिला के ठीक कर सकते हैं। इतना चमत्कार है हनुमान चालीसा के पाठ में। अगली गलती क्या है कि आप जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो पाठ बड़ी ही शीघ्रता से करते हैं। जब हनुमान ज्ञान को सागर जब आपको खुद ही समझ में नहीं आ रहा है आप क्या पाठ कर रहे हैं तो भगवान क्या ही समझेंगे। कभी भी कोई भी धार्मिक ग्रंथ जब आप पढ़ें तो जो बोल रहे हैं वह स्पष्ट होना चाहिए। अगर आप बहुत तेज नहीं पढ़ पा रहे हैं तो मीडियम में पढ़ें, ताकि आप तो सुने ही सुने, किसी और के भी कान में वह जरूर पड़े। कभी भी चौपाइयों का पठन पाठन ना गलत तरीके से नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से भी आपको हनुमान चालीसा पाठ करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगला है आपराधिक प्रवृत्ति का त्याग करें। अगर आप एक क्रूर स्वभाव के व्यक्ति हैं और बात बात पे लड़ाई झगड़ा कर बैठते हैं, मारपीट करने को आतुर हो जाते हैं, तो अपने भाव को शांत रखें। अगर आप एक हनुमान जी के सच्चे उपासक हैं तो क्रूरता बर्बरता तो आपको आनी ही नहीं चाहिए। अगर किसी के प्रति राग द्वेष रखते हैं, ईर्ष्या जलन रखते हैं, तो भी आपको हनुमान चालीसा पाठ करने का कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। अगली गलती क्या है अब आप इसे जान लें। आप हनुमान चालीसा पाठ संकल्प कर रहे हैं तो आपको बीच बीच में मंदिर भी जाना चाहिए। हनुमान जी के साथ साथ ना अन्य देवी देवताओं का भी आशीर्वाद लेना चाहिए, दान करने चाहिए, धार्मिक कार्य करने चाहिए। कहीं भंडारा लगा हुआ है उसमें जाके आप श्रम दान कर सकते हैं। जब विशेष दिनों में हनुमान जी के मंदिर जाए ना तो केसरिया रंग का आप एक पताका भी जरूर फहराएं उनके मंदिर पे, तो जाके आपको आपके जीवन में सफलताएं ही सफलताएं मिलेंगी। देखिए कुमति सुमति सबके उर रहें, नाथ पुराण निगम वस कहाई। देखिए अच्छा बुरा आचरण सबके हृदय में है, कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। सबके अंदर अच्छाई है बुराई है, लेकिन अगर आप अपनी बुराइयों को कंट्रोल करते हैं, अपने मन में अनैतिक विचारों को आने से रोक ले जाते हैं ना, तो आप हनुमान जी के सच्चे उपासक हैं। विश्वास कीजिए ऐसे उपासक ना हनुमान जी के दर्शन तक कर लेते हैं। आज हमने आपको इस वीडियो में हनुमान चालीसा या हनुमान जी से संबंधित आप किसी भी पाठ का अध्ययन कर रहे हैं तो क्या गलतियां आपको नहीं करनी है, इन गलतियों में से आप किसी एक को भी भूल से नहीं दोहराइएगा, ठीक ना। अगर इस वीडियो से संबंधित आपका कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो में दी गई जानकारी से यदि आप ज़रा सा लाभान्वित होते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हनुमान जी जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।